Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार में 5 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 931 अंक यानी 1.2% गिरकर 76,632 पर बंद हुआ। निफ्टी 222 अंक यानी 0.93% नीचे 23,775 पर आ गया। गिरावट की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान संघर्ष विराम की नाजुक स्थिति बनी, खासकर लेबनान पर इजराइल के हमलों और होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों की आवाजाही पर बनी अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आया। कल की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली भी की। ऑटो, बैंकिंग, प्राइवेट बैंक और इंफ्रा सेक्टरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई, जबकि मेटल और हेल्थ केयर सेक्टरों ने कुछ सहारा दिया। आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 92.58 के स्तर पर बंद हुआ। इधर सोने और चांदी की कीमतों में भी आज साफ गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,000 रुपए घटकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 1 किलो चांदी 9,000 रुपए सस्ती होकर 2,35,000 रुपए रह गई। ये गिरावट पिछले कुछ हफ्तों में मुनाफा वसूली के दबाव और ईरान से जुड़ी भू राजनीतिक तनावों के बीच आई है। नतीजतन सोना अपने ऑल टाइम हाई 1,76,000 रुपए से अब तक 25,000 रुपए सस्ता हो चुका है। चांदी भी अपने पीक 3,86,000 रुपए से करीब 1,51,000 रुपए नीचे आ गई है। बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि हालिया जीएसटी दरों में कटौती से इस वित्त वर्ष की शुरुआती महीनों में उपभोक्ता मांग मजबूत होगी और घरेलू खपत बढ़ेगी। बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-26 में विकास दर 7.6% रहेगी, लेकिन 2027 में ये थोड़ी कम होकर 6.6% पर आ जाएगी। मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहा भू राजनीतिक संकट है, जिससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई का दबाव बन सकता है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में अनिश्चितता और ऊंची ऊर्जा कीमतें भारत की विकास की राह में चुनौती पैदा कर सकती हैं। हालांकि मजबूत घरेलू मांग अभी भी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़े जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल 40,150 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। 1720 मेगावाट की कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर 26,069 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि लोहित नदी पर 1200 मेगावाट की कलाई सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए 14,106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोनों परियोजनाएं एनएचपीसी और टीएचडीसी जैसी सरकारी कंपनियों के साथ राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से बनेंगी। ये प्रोजेक्ट सालाना करीब 11 अरब 72 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करेंगे, जिससे पीक डिमांड प्रबंधन, राष्ट्रीय ग्रिड बैलेंसिंग और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही सड़कें, पुल और ट्रांसमिशन लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुधरेगी और अरुणाचल की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन अपने 25 मेगावाट क्षमता वाले डोनकराई कैनाल पावर हाउस को 13 साल में दूसरी बार बड़े कैपिटल ओवरहॉल से गुजारने जा रहा है। इसमें पुरानी टरबाइन, जनरेटर और अन्य मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा। इस ओवरहॉल से बिजली उत्पादन की दक्षता बढ़ेगी, डाउन टाइम कम होगा और रखरखाव की लागत घटेगी, जिससे राज्य को सस्ती और विश्वसनीय हाइड्रो बिजली मिल सकेगी। एपी जेनको के इस कदम से औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती मांग पूरी करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone